कहानी की शुरुआत में हम दोनों जवान आदमी को देखते हैं। दोनों केटीवी में बैठे फ्राइज खा रहे थे, तभी उन्हें अचानक आउट कॉल, पुलिस कॉल की सूचना मिली। वे जल्दी से खाना छोड़कर कार लेकर घटना स्थल की ओर निकल पड़े। रिक और शॉन ने बहुत ही तरीके से ट्रैप जाल तैयार किया, फिर बाकी पुलिस वालों के साथ पीछे खड़े होकर चुपचाप लुटेरों का इंतजार करने लगे। यह उनकी पहली बार साथ काम नहीं था, इसलिए दोनों बहुत शांत और संयमित दिख रहे थे। तभी लुटेरों की गाड़ी समय पर आ गई। इस पर रिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। लुटेरा गाड़ी से उतरा और सीधे बंदूक उठाकर फायर कर दिया। रिक गिर पड़ा। बाकी पुलिस वालों ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और लुटेरे एक एक करके मारे गए। अच्छी बात यह थी कि रिक ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही वह उठने लगा, उसे फिर से गोली लग गई। वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। रिक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बेहोशी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। बेहोशी के दौरान अस्पताल में दंगा हो गया। शॉन ने देखा कि सैनिक बिना वजह जिंदा लोगों को मार रहे थे, लेकिन अगले ही पल उन सैनिकों पर भी ज़म्बी हमला करने लगे। शॉन रिक को लेकर भागना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि रिक को साथ लेकर न तो वह बच पाएगा और न ही रिक जिंदा रहेगा। इसलिए उसने एक कठोर लेकिन मजबूरी वाला फैसला लिया। रिक के कमरे का दरवाजा बेड से ब्लॉक करके खुद अस्पताल से भाग गया। जब रिक दोबारा होश में आया तो उसने बगल में रखे सूखे फूल देखे। उसे बहुत बुरा एहसास हुआ। वह बाथरूम में गया और नल का पानी बड़े बड़े घूंटों में पीने लगा। जब वह बाहर निकला तो अस्पताल का गलियारा पूरी तरह तबाह और लूटा हुआ लग रहा था, जैसे किसी गिरोह ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया हो। वह रिसेप्शन पर गया, बाहर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं था। वह आगे बढ़ा और एक दरवाजे के पास पहुंचा। उस दरवाजे के पीछे का नजारा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। अब से रिक एक नई दुनिया में कदम रखने वाला था, एक ऐसी गहरी खाई जिसमें वह हमेशा के लिए फंस जाने वाला था। गलियारे के अंत में एक लोहे का दरवाजा टूटा हुआ था, जिसके अंदर से आने वाली आवाजें रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। रिक जल्दी से फायर एस्केप से अस्पताल से बाहर निकला। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज रोशनी के साथ सड़ांध भरी बदबू आई। अस्पताल के आंगन में अनगिनत लाशें व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थीं। रिक ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। वह अस्पताल से निकल गया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, घर जाकर पत्नी और बच्चे की सलामती सुनिश्चित करना। रास्ते में रिक ने एक साइकिल उठाई, लेकिन तभी उसके पास आधा शरीर वाला ज़म्बी अचानक रुक गया। रिक डर के मारे गिर पड़ा, लेकिन जल्दी से साइकिल पर सवार होकर भाग गया। घर पहुंचकर उसे अपनी पत्नी और बेटा कहीं नहीं मिला। उसे लगा शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन सब कुछ सच था। वह अपने घर के सामने बैठ गया। दूर सड़क पर कुछ लोग चलते दिखे, लेकिन तभी उसके पीछे कोई आया। बेहोश होने से पहले उसने यह नजारा देखा। वह व्यक्ति ने रिक से पूछा कि उसका घाव कहां से आया, लेकिन रिक बेहोश हो गया। जब रिक दोबारा आंखें खोली तो वह बिस्तर पर बंधा हुआ था। मोर्गन सतर्क होकर पूछ रहा था कि क्या रिक को काटा गया है। रिक समझ नहीं पाया। उसने कहा कि उसे सिर्फ गोली लगी है। मोर्गन ने चाकू से उसे खोल दिया और खिड़की के पास ले गया। अब सड़क पर चारों तरफ जंबी घूम रहे थे। अचानक एक महिला जंबी धीरे धीरे कमरे की ओर आई। रिक उत्सुक होकर दरवाजे के कैट आई से देखने लगा। वह महिला दरवाजे तक पहुंच गई। रिक सावधानी से पीछे हट गया। यह मोर्गन की पत्नी थी, जिसे अभी भी कुछ पुरानी आदतें बाकी थीं। मोर्गन ने रिक को बताया कि उसके बेहोश होने के दौरान क्या क्या हुआ। रिक को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अस्पताल से लेकर अब तक देखी चीजों ने उसे मजबूर कर दिया कि यह सच है। अगले दिन वे बाहर निकले। यह रिक का पहला असली जंबी का सामना था। उसका घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। रिक मोर्गन को अपने घर ले गया। पुलिस वाला होने के नाते उसने ध्यान से देखा कि घर से कई जरूरी चीजें गायब थीं। इससे उसे लगा कि उसकी पत्नी और बेटा जिंदा हैं और वे सामान लेकर गए होंगे। मोर्गन को लगा शायद चोरों ने लिया होगा, लेकिन रिक ने कहा कि चोर फोटो फ्रेम और फैमिली पोर्ट्रेट नहीं ले जाते। मोर्गन ने बताया कि कुछ दिन पहले रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ था कि पास में एक सुरक्षित जगह है, सेना का रिसर्च बेस और CDC, डिसीज कंट्रोल सेंटर। हो सकता है उनकी फैमिली वहां गई हो। रिक ने घर की चाबियां लीं और वे दोनों पुलिस स्टेशन के हथियारों के कमरे में पहुंचे। रिक ने जरूरी हथियार उठाए। वह मोर्गन को साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन मोर्गन ने कहा कि उसे अपनी पत्नी का मामला पहले निपटाना है। रिक ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस उसे वॉकी टॉकी दे दिया और कहा कि काम खत्म होने पर उसे ढूंढ लेना। इसके बाद रिक अकेले अटलांटा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह लगातार वॉकी टॉकी पर कॉल करता रहा। अचानक पहाड़ी इलाके से किसी ने जवाब दिया, लेकिन सिग्नल फिर टूट गया। उस ग्रुप में रिक की पत्नी और उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन भी था। रिक ने पुलिस कार छोड़ दी और हथियार लेकर पैदल चल पड़ा। रास्ते में उसे एक फार्म पर घोड़ा मिल गया, जो शहर तक पहुंचने का उसका साधन बना, और इसी तरह रिक घोड़े पर सवार होकर अटलांटा पहुंचा। यहीं पर शो का सबसे आइकॉनिक सीन आता है। पूरी तरह सुनसान शहर, सिर्फ रिक और उसका घोड़ा। सड़कों पर कागज कचरा बिखरा हुआ। शहर के बीचों बीच पहुंचते ही चारों तरफ अंत का मंजर दिखा।
घोड़े की टापों की आवाज से आसपास की कारों में छिपे जम्बी जाग गए। तभी रिक को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। इमारतों की चमक में उसने हेलीकॉप्टर देखा भी, लेकिन आगे बढ़ते ही भीड़ के जम्बी की भीड़ सड़क पर जाम हो गई थी। रिक ने फौरन घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आगे फिर से जम्बी की भीड़ ने रास्ता रोक लिया। डर से घोड़ा बेकाबू हो गया और रिक को जमीन पर पटक दिया। पल भर में ही वह घोड़ा जम्बी के झुंड में गिर गया और उन्हें खाने लगे। रिक ने मौका देखकर खुद को एक टैंक के नीचे घुसेड़ लिया, लेकिन जम्बी उसे पीछा करते रहे। आगे का रास्ता भी बंद था। रिक ने बंदूक निकाली और बचे हुए कुछ ही गोलियां जम्बी पर चला दी। जब आखिरी गोली भी खत्म हो गई तो वह खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगा। फिर वह टैंक के अंदर घुस गया। वहां एक मरे हुए सैनिक का हथियार पड़ा था। रिक ने उसे उठाया, लेकिन पता चला कि सैनिक अभी जिंदा था। रिक ने बंदूक तान दी, लेकिन टैंक के अंदर गोली चलने की तेज आवाज से उसका कान इतना जोर से प्रभावित हुआ कि वह बेहोश हो गया। जब रिक दोबारा होश में आया तो वॉकी टॉकी पर एक जाना पहचाना आवाज आई। रिक ने इसे जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया। सामने वाला ग्रेन ने कहा कि वह उसे वहां से निकालने में मदद करेगा, लेकिन समय बहुत कम है। अभी ज़ॉम्बी बाहर घोड़े को खा रहे हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर भागना होगा। रिक ने टैंक से जो कुछ काम आ सकता था वो इकट्ठा किया। पिस्टल की 15 गोलियां और एक ग्रेनेड। ग्रेन ने रास्ता बताया और कहा कि वह बाहर आकर उसकी मदद करेगा। रिक ने 1 सेकंड सोचा और फिर टैंक से बाहर निकल पड़ा। उसने बताए गए रास्ते पर दौड़ लगाई और बची हुई गोलियों से रास्ते के जम्बी को साफ किया। ग्रेन ने रिक को गलियों से गुजारते हुए एक सीढ़ी पर चढ़ाया। दोनों ऊपर पहुंचे। नीचे जम्बी की भीड़ भर गई और सीढ़ी चढ़ने लगे। वे दोनों छत पर पहुंचे और फिर एक इमारत में घुसे। ग्रेन को इस इमारत के हर रास्ते की पूरी जानकारी थी। वह रिक को लेकर इमारत में घूमता रहा जब तक वे एक कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। कमरे में घुसते ही रिक पर बंदूक तान दी गई। रिक की वजह से पूरी इमारत जॉम्बी से घिर गई थी। जब वे हॉल में पहुंचे तो जॉम्बी ग्लास दरवाजे तोड़ने वाले थे। कुछ जॉम्बी पत्थर से दरवाजा पीट रहे थे। अचानक छत से गोली चलने की आवाज आई। सब छत पर पहुंचे और मोरल को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोरल को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। गोली चलाने से और ज्यादा जॉम्बी आ जाते। मोरल लगातार बकबक कर रहा था। आखिरकार टी डॉग का सब्र टूट गया। उसने मोरल को पटक दिया। मोरल ने कहा कि अब वह इस ग्रुप का लीडर बनेगा। तभी रिक ने हस्तक्षेप किया और मोरल को पटक कर बेहोश कर दिया। रिक ने देख लिया कि मोरल एक गुंडा टाइप का आदमी है। पुलिस वाले जीवन में ऐसे लोगों से वह अच्छी तरह वाकिफ था। उन्होंने मोरल को छत पर हैंडकफ करके बंद कर दिया। सड़क पर जम्बी की भीड़ देखकर सबको पता था कि यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। रिक को अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना था और ये लोग भी अपने बाकी साथियों को ढूंढने वाले थे। रिक ने एक प्लान बनाया। वे जम्बी के कपड़े पहनेंगे, दरवाजे के बाहर के जम्बी को अंदर खींचेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। कुछ ही देर में रिक और ग्रेन जॉम्बी के खून गुट्टे से लथपथ होकर इमारत से बाहर निकले। जॉम्बी ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। प्लान काम कर गया। उनका मकसद एक ट्रक ढूंढना था जिसमें सबको लेकर जा सकें। सबसे पहले उन्हें शहर के बीच से गुजरना था। दोनों को लगा कि यह आसान होगा, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उनके शरीर पर लगा जॉम्बी का खून धुलने लगा। बदबू कम होने से जम्बी उन्हें सूंघने लगे। रिक और ग्रेन भागे। अच्छा हुआ कि वे काफी दूर निकल चुके थे, वरना जॉम्बी का शिकार बन जाते। रिक ने घेर के ऊपर चढ़ते जम्बी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक जम्बी अंदर घुस आया। अच्छे से दोनों कार में सवार होकर भाग निकले। फिर रिक ने ग्रेन के लिए एक स्पोर्ट्स कार का इंतजाम किया। ग्रेन ने कार की आवाज से जम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जबकि रिक दूसरों को लेने गया। लेकिन निकासी के समय टी डॉग ने गलती से चाबियां नाले में गिरा दी। मजबूरन टी डॉग अकेला रह गया, लेकिन जाने से पहले उसने छत का दरवाजा लॉक कर दिया, जिससे मोरल शायद बच जाए। ग्रेन ने स्पोर्ट्स कार से जम्बी को इमारत से दूर खींच लिया। रिक कार लेकर गैरेज के एंट्री पर पहुंचा। पीछे से जम्बी आ गए, लेकिन सब सुरक्षित बाहर निकल आए। सिर्फ मोरल छत पर बंद रह गया। धूप से उसकी त्वचा लाल हो गई थी। दरवाजे पर जम्बी लगातार धक्का दे रहे थे। मोरल जमीन पर लेटकर बड़बड़ा रहा था। मौत के करीब इंसान अजीब काम करता है। मोरल नहीं मरना चाहता था। उसने अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करके हैंड रूमाल तक पहुंचने की कोशिश की और फिर उसने अपनी कलाई काटकर खुद को आजाद किया। दूसरी तरफ कैंप में शेन कार्ल को बंदूक चलाना सिखा रहा था। उसे लगता था कि रिक अस्पताल में मर चुका है। लोरी और शेन के बीच कुछ भावनाएं भी पैदा हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिक आ रहा है। ग्रेन पहले स्पोर्ट्स कार से कैंप पहुंचा, फिर ट्रक आया। सब एक दूसरे से मिले, लेकिन लोरी और कार्ल निराश होकर मुड़ गए। फिर पीट ने सबको एक नए सदस्य से मिलवाया। रिक को देखते ही कार्ल दौड़कर पिता से जा मिला। रिक को यकीन नहीं हुआ कि वे यहीं हैं। लोरी थोड़ी हिचकिचाई और शेन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। कुछ देर बाद एक क्रॉसबो कमान लिए युवक कैंप में दौड़ता हुआ आया। वह मोरल का नाम चिल्ला रहा था। हाँ, यह युवा डैरिल था। जब उसे पता चला कि मोरल को शहर की छत पर छोड़ आए हैं तो वह गुस्से से भर गया। डैरिल शिकारी था, लेकिन 2 पुलिस वालों ने उसे तुरंत काबू कर लिया। रिक ने डैरिल को शांत किया और वादा किया कि वह खुद उसे लेकर मोरल को बचाने जाएगा। टी डॉग ने बताया कि चाबियां गिर गईं,
लेकिन जाने से पहले उसने छत का दरवाजा लॉक कर दिया था। शेन ने कहा कि वह कैंप में रहकर बाकियों की रक्षा करेगा। इस तरह 4 लोग, रिक, ग्रेन, टी डॉग, डैरिल, दोबारा शहर की ओर निकले। छत पर पहुंचे तो मोरल गायब था। सिर्फ एक हैंडकफ और उसका कटा हुआ बायां हाथ बचा था। डैरिल ने तुरंत क्रॉसबो टी डॉग पर तान दिया। रिक ने शांत किया। डैरिल को लगा कि मोरल जिंदा है, क्योंकि उसने बेल्ट से टूर्निकेट लगाया होगा, वरना इतना कम खून नहीं होता। वे खून के निशान के साथ इमारत में गए। वहां अल्कोहल कॉटन जल रहा था। एक जली हुई लोहे की प्लेट पड़ी थी। मोरल ने बिना एनेस्थीसिया के खुद को जलाकर खून रोकने की कोशिश की थी। आखिरकार उन्हें एक टूटा हुआ खिड़की मिला जो सड़क की सीढ़ी की ओर जाता था। चूंकि वे वापस आए थे, रिक ने सड़क पर छोड़ी अपनी बंदूकें लेने का सोचा, लेकिन ग्रेन के पास एक प्लान था। वह यह काम अकेले करेगा। बाकी लोग गली में इंतजार करेंगे। अपने हथियार वापस लाने के बाद वे लोग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। ग्लेन सड़क पर आया और जॉम्बीज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही हथियारों को ले लिया, साथ ही रिक की टोपी भी उठा ली। अचानक गली में डैरिल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में मदद मांगने लगा जो किसी को समझ नहीं आई। डैरिल को आने वाले अन्य लोगों ने पीछा किया, लेकिन वे उसे भागने दिया। इस बीच ग्लेन भी वहां पहुंच गया। ग्लेन के हाथ में बैग देखकर दोनों ने उसे लूटने की कोशिश की। देखते ही डैरिल ने क्रॉसबो उठा लिया। रिक और बाकी लोग भी दौड़ कर आए। चीख पुकार से बहुत सारे जंबी आकर्षित हो गए। रिक ने हथियार उठाए और बाकियों को भागने को कहा। वे अंधेरा होने से पहले कैंप में वापस पहुंचने की योजना बना रहे थे। उसी समय कैंप में लोग आराम कर रहे थे। किसी ने टेंट खोला तो अचानक जंबी ने हमला कर दिया। एक लड़की को आरवी के दरवाजे पर हाथ काट लिया गया। एक पल में ही कैंप के चारों ओर जॉम्बीज की भीड़ जमा हो गई। शॉन ने तुरंत शॉटगन उठाई और जॉम्बीज को रोकने लगा। बाकी लड़ाकू पुरुष भी लड़ाई में कूद पड़े। जब सभी जॉम्बीज से घिर गए थे, तभी डैरिल अपनी टीम के साथ समय पर लौट आया। मुख्य लड़ाकू लोग वापस आ गए थे और उनके पास नए हथियार थे, जिससे जॉम्बी भीड़ को तुरंत खत्म कर दिया गया। लेकिन कैंप में कुछ साथी मारे गए थे। अगले दिन उन्होंने मृत साथियों को दफनाया। दुख मनाने का समय नहीं था। सभी को जल्द से जल्द उस अनंत महल में बताए गए सीडीसी, रोग नियंत्रण केंद्र, जाना था। शायद वहां जाकर उन्हें सुरक्षित आश्रय मिल जाए। सुरक्षा के लिए रिक ने टीम को लेकर उस सीडीसी पहुंचा, जहां दरवाजे के बाहर लाशों का ढेर लगा था। जमीन पर ज़ॉम्बी और सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। लगता था कि यह जगह भी तबाह हो चुकी है। उसी समय सीडीसी के अंदर एक डॉक्टर पूरी सुरक्षा उपकरण में लैस होकर लैब में पहुंचा। उसने कोल्ड स्टोरेज से आखिरी प्रयोग वाली चीज निकाली। हाँ, डॉक्टर लगातार ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लंबे समय तक थकान और ओवरवर्क की वजह से उसने गलती से आखिरी सैंपल को नष्ट कर दिया। तुरंत पूरे बेस में अलार्म बज उठा। डॉक्टर ने जल्दी से एक कमरे में जाकर कपड़े उतारे और डिसइंफेक्शन किया। लैब को बर्बाद देखकर डॉक्टर का दिल टूट गया, लेकिन तभी उसे बाहर जीवित लोगों के आने का पता चला। ये लोग रिक की टीम थी। बंद लोहे के दरवाजे और जमीन पर लाशें देखकर सभी को लगा कि जगह तबाह हो चुकी है। अब शाम हो रही थी। सड़कों पर ज़ॉम्बीज दिखने लगे थे। सभी लोग जल्दी से वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जाने से पहले रिक ने देखा कि कैमरा हिल रहा है। उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देते हुए गुहार लगाई कि उनके पास न खाना है न पानी। अगर उन्हें अंदर नहीं लिया गया तो वे कल तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब शॉन रिक को खींच कर ले जा रहा था, तभी अचानक लोहे का दरवाजा खुल गया। खुशी अचानक आई थी, लेकिन फिर भी वे सतर्क होकर अंदर गए। डॉक्टर ने उन्हें अंदर आने दिया और फिर मुख्य दरवाजा सील कर दिया। डॉक्टर ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि कोई भी संक्रमित न हो। उसने सभी का ब्लड टेस्ट किया। सब ठीक पाए जाने पर उसने अच्छी वाइन और खाना परोसा। लेकिन रिक और बाकी लोगों को पता नहीं था कि यह शायद उनकी आखिरी डिनर हो सकती है। खाना पीना खत्म होने के बाद सभी ने लंबे समय बाद गर्म पानी से नहाया। सिर्फ शॉन अकेला शावर के नीचे शराब पी रहा था। बाद में वह चुपके से लॉरी के कमरे में गया। उसकी खूबसूरत देह देखकर शॉन ने दरवाजा बंद कर दिया। सबसे पहले शॉन ने कहा कि उसे नहीं पता था कि रिक जिंदा है, लेकिन अब जानने के बाद भी वह लॉरी के साथ रिश्ता जारी रखना चाहता है। लॉरी उस समय बहुत उत्तेजित थी, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। देखकर शॉन ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लॉरी ने घबराहट में शॉन की गर्दन पकड़ ली, जिससे शॉन को होश आ गया। अगले दिन डॉक्टर ने सभी को वायरस की उत्पत्ति समझाई। मरने के बाद लोग फिर से जीवित हो उठते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, खाना। डॉक्टर उन्हें वॉकिंग डेड या लाइव डेड कहता है। इन्हें मारने के लिए सिर्फ सिर में वार करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। अचानक बेस में अलार्म बज उठा। आधे घंटे बाद पूरा बेस पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर ने मुख्य दरवाजा लॉक कर दिया। हाँ, उसने कहा कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है। यह वायरस ही अंत है। गुस्से में शॉन ने लैब में शॉटगन से फायरिंग शुरू कर दी। रिक ने उसे रोका। अगर डॉक्टर मर गया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। रिक ने बार बार डॉक्टर से गुजारिश की कि उन्हें बाहर जाने दें। भले ही बाहर मरना पड़े, लेकिन वे कोशिश करना चाहते हैं। वे जीना चाहते हैं। देखकर डॉक्टर ने दरवाजा खोल दिया। सभी लोग बाहर की ओर दौड़े। जाते जाते डॉक्टर ने रिक से कहा कि मुख्य गेट वह नहीं खोल सकता, उन्हें खुद ही खोलना होगा।
अब सभी बेस के बाहरी हिस्से में थे, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास को कितना भी मारने पर नहीं टूट रहा था। शॉन ने बंदूक से भी फायर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। सौभाग्य से कैरोल ने बैग से ग्रेनेड निकाला। अभी सिर्फ 3 मिनट बचे थे। रिक ने ग्रेनेड का पिन खींचकर रख दिया और सभी तेजी से दूर भागे। उन्हें नहीं पता था कि विस्फोट कितना बड़ा होगा, इसलिए जितना हो सके उतना दूर जाना था। तभी बेस के अंदर से धमाका हुआ। सभी ने तुरंत जमीन पर लेट गए। सचमुच पूरा बेस मलबे में बदल गया।